मुजफ्फरनगर में फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर सीकरी गांव में रविवार करीब 8:30 बजे बारिश के दौरान कच्चा मकान गिरने से एक ही परिवार के 5 बच्चों समेत 7 लोग मलबे में दब गए। चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे, मलबे से निकालकर घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हादसे में मजदूर इस्लाम और उसके 4 बच्चों की मौत हो गई, जबकि पत्नी और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया, फुगाना थाना क्षेत्र में हबीबपुर गाँव है, जहाँ बारिश होने से कच्चे मकान की छत गिर गई। कुल 10 लोगों का परिवार वहां रह रहा था, जिसमें 8 बच्चे थे। 4 बच्चों की मौत हो गई है, 2 अन्य बच्चे घायल हैं, जिनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। अन्य 3 लोग, मां और 2 बच्चे सुरक्षित हैं। पुलिस की ओर से जो भी सहयोग है वो दिया जा रहा है। तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी में। देखिए, फुगाना थाने के अंतर्गत हबीबपुर गांव पड़ता है। उसमें करीब 2-3 घंटे पहले एक घर था, जिसमें बारिश हो रही थी और कच्ची छत थी उसकी। वो बारिश से उसको पानी से सोख करके बिल्कुल भारी होकर के वो गिर गई और जो जहाँ पर लोग बैठे हुए थे वहाँ पर 7 लोग बैठे हुए थे और 3 लोगों के बारे में कहा गया कि वो बाहर थे, उससे प्रभावित नहीं थे। वो टोटल 10 लोग उस परिवार में निवास करते हैं। उसमें इस्लामुद्दीन नाम का व्यक्ति थे, जो उनकी पूरे बच्चे थे, उनकी पत्नी थी, 8 बच्चे थे, जिनमें से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई, जो 11 से 7 साल, 8 साल, 6 साल, 2 साल के बच्चे थे। उसमें लड़कियां भी थीं और 2 लड़के थे और इसमें 2 बच्चे और घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है जिला अस्पताल में। और बाकी 3 लोग सुरक्षित हैं, उनकी मां और 2 बच्चे सुरक्षित हैं। जो 5 लोगों की मृत्यु हुई है, उनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई प्रचलित है। पुलिस की तरफ से जो भी सहयोग है वो किया जा रहा है। मेरे द्वारा, एसपी आर्य द्वारा, डीएम साहब द्वारा, सीओ द्वारा, सभी अधिकारी और डीआई साहब और कमिश्नर साहब भी मौके पर आए थे। सबके द्वारा निरीक्षण घटनास्थल कर लिया गया है। तत्काल प्रभाव से पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और जो भी वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन था उसको तत्काल प्रभाव से किया गया। जेसीबी वगैरह मंगाई गई और तमाम जो दिक्कतें थी उनको दूर की गई। बाकी 1-2 घर और भी बगल में थोड़ा सा खराब स्थिति में थे, उनमें एवैक्यूएशन की कार्रवाई भी कराई गई है। तो पुलिस प्रशासन और डीएम साहब के माध्यम से जो भी उसकी विधिक कार्रवाई है सुनिश्चित की जा रही है तथा मौके पर शांति व्यवस्था कायम है तथा वहाँ पर ड्यूटियाँ लगा दी गई हैं और कोई इशू अब नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि मुजफ्फरनगर में बहुत ही दुखद हादसा हुआ है, जहां जनपद फुगाना थाना क्षेत्र के हबीबपुर गांव के अंदर स्थित एक मकान की छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हो गई है। मैं अस्पताल में पहुंचा हूं, जहां 2 अन्य बच्चियां घायल अवस्था में हैं। डॉक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि उन लोगों की पूरी व्यवस्था मुहैया कराई जाए। निश्चित तौर पर हमारे लिए दुखद घटना है, स्वयं मुख्यमंत्री इसका संज्ञान ले रहे हैं। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। हादसा मुजफ्फरनगर में हुआ है। मुजफ्फर जनपद के थाना फुगाना में हबीबपुर गांव के अंदर एक छत गिरने से एक ही परिवार के 5 लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें एक पुरुष और उनके 4 बच्चे। और अभी मैं अस्पताल में जिला चिकित्सालय मुजफ्फर में आया हूँ। उनकी 2 बच्चियाँ यहाँ घायल अवस्था में हैं। डॉक्टर को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया गया कि उनकी पूरी चिकित्सा सुविधा उनको उपलब्ध कराई जाए, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और जो बच्चे और व्यक्ति उसकी डेथ हुई है उसको पोस्टमार्टम पे मोर्चरी भेजा गया है। निश्चित रूप से हमारे लिए दुखद घटना है और स्वयं ही मुख्यमंत्री इसका संज्ञान लेते हैं और प्रशासन से ये बात को तत्काल प्रभाव से निर्देश दिया है। जिलाधिकारी एसएसपी तत्काल मौके पर पहुँचे और जो भी इसके लिए अनुमन्य राशि होगी उनको परिवार को दी जाएगी। उनके प्रति पूरी संवेदना हमारी जिला प्रशासन की है। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो, इसका निर्देश भी अधिकारियों को दिया गया है। मुझे सरकार लगातार पक्का मकान देने के वादे करे, लेकिन फिर भी कच्चे मकान गिर रहे हैं। अब भैया जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पक्के मकान मिलते हैं, उसके बाद फिर एक नया परिवार हो जाता है। अब इन्हीं के यहाँ 9 बच्चे हैं, तो ठीक है ना, तो सरकार की सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान देंगे, तो दे भी रहे, लेकिन
अब आप समझ सकते हो ऐसे हादसे के समय पर कोई ज़्यादा चर्चा करने का विषय नहीं है, पर इनके प्रति पूरी संवेदना है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इस प्रकार के मकान हैं उनकी छत पक्की हो। आपको बता दें कि बारिश के दौरान इस्लाम उम्र 58 साल, उनकी पत्नी रुकैया उम्र 50 साल, बेटी रुखसार 10 साल उम्र, अलसीबा 4 साल, सुमैया 7 साल, बेटा आहद 5 साल और 1 साल का जेशान घर में मौजूद थे। तेज बारिश और हवा के चलते मकान गिरने से परिवार दब गया। चीख पुकार सुनकर पड़ोसी मौके पर पहुंचे। शोर शराबा होने पर सैकड़ों ग्रामीण एकत्रित हो गए। जेसीबी के जरिए मलबे को हटाया गया। घायलों को ग्रामीण निजी वाहनों और एम्बुलेंस से सीएचसी ले गए। यहाँ पर इस्लाम, रुखसार, आहद, अलसीबा और जिशान की मौत हो गई। हादसे की जानकारी मिलते ही डीएम उमेश मिश्रा, एसएसपी संजय वर्मा, सीओ फुगाना नरेंद्र यादव, सीओ बुढ़ाना गजेंद्र पाल सिंह मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों से घटना की जानकारी ले और परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।